Namaskar, very good afternoon. This is Professor Behra from NCRT New Delhi. ठीक है, tested, okay. नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये खुशी की बात है कि मैं उत्तराखंड सरकार के जो शिक्षा विभाग है उनके लाइव स्टूडियो जो है टेलीविज़न स्टूडियो से मैं बात कर रहा हूँ। खुशी की बात यह है कि ऐसे 5-6 स्टूडियो जिन स्टूडियो से मैं बात कर रहा हूँ जो उत्तराखंड सरकार ने बनाई है और जो स्कूल एजुकेशन में बच्चों को फ्री कंटेंट मिले तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। और मुझे बताया गया है कि 840 से ज़्यादा जो विद्यालय हैं तो इन कार्यक्रमों का जो है लाइव टेलीकास्ट जो है देखते हैं और टीचर जो कि स्टूडियो में बैठते हैं देहरादून में तो उनके साथ बातचीत करते हैं। और मैं ये जो पहल है उत्तराखंड सरकार ने किया है इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ लिंक करके देख रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, जुलाई 29 को लॉन्च हुआ था, भारत सरकार ने किया था। और उसके तहत ये कहा गया है कि विद्यालयी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है और करिकुलम, टेक्स्ट बुक, सिलेबस ऐसा हो जो बच्चों के लिए उबाऊ ना हो, एंगेजिंग हो, जॉयफुल भी हो और साथ साथ होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड भी हो। उन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए ऐसे सुविधाएं जो है ये काफ़ी मदद करते हैं। और बाखूबी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी को लेके कई जो पहल है उनके बारे में बात किया गया है और ख़ासकर पॉलिसी ने तकनीकी का जो इस्तेमाल है वो पठन पाठन मूल्यांकन प्रक्रिया में इस्तेमाल करने की जोर दी है। तो जिसके तहत इन सारे सुविधाएं जो ऐसे स्टूडियो बने हैं वो काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। और ख़ासकर पॉलिसी का ये कहना है कि जो भाषाई विविधता है हमारे देश में या उत्तराखंड राज्य में, तो उन बच्चों को उनकी मातृभाषा में भी कंटेंट मिलने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सभी अपने मातृभाषा में अगर पढ़ाया जाए ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं रादर देन कि कोई और भाषा जैसे अंग्रेजी तो ऐसे बोला जाए और बच्चे पहले अपनी मातृभाषा में सोचते हैं फिर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसलिए इन सभी सुविधाएं जो है वो हमें और एक दिशा में लेके जाता है कि हमारे अलग अलग भाषाभाषी जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जिनकी मास्टरी है अलग अलग सब्जेक्ट में, विषय वस्तु में, तो वो उसको और अच्छे ढंग से बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो चाहे 1 दर्जन भाषा हो किसी राज्य में या 2 दर्जन हो या 10 दर्जन हो, तो क्योंकि हमारे देश में 1300 से ज़्यादा भारतीय भाषाएं हैं, तो उस केस में टीचर और अच्छे से उन बच्चों को उनके मातृभाषा में समझा सकते हैं। तो ये एक अच्छा इस्तेमाल है जो कि इस तकनीकी का। और जो तीसरी पहल जो शैक्षिक तकनीकी के बारे में जब बात होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये संतुष्टि है कि हम लोग जो है शिक्षक उनके प्रशिक्षण मतलब शिक्षक जो है वो टीचर बनने से पहले और टीचर बनने के बाद, मतलब प्री सर्विस और इन सर्विस, तो इन दोनों जो सिस्टम में टीचर्स है, वुड बी टीचर्स हैं, तो उनकी भी प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और ऐसे तकनीकी जो है राज्य में, मैं समझता हूँ कि दोनों को, चाहे वो 13 जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग CRT उत्तराखंड के तत्वावधान में जो चल रहा है, तो उसमें DLED की कोर्स भी चल रहा है। तो उन डाइट में जो बच्चे हैं तो DLED कर रहे हैं, उनकी भी पठन पाठन के लिए भी ये तकनीकी काफ़ी कारगर हो सकता है और होगा। और इन सर्विस ट्रेनिंग की बात अगर करेंगे, 1,34,000 से ज़्यादा अध्यापक अध्यापिकाएं उत्तराखंड में हैं, तो उनकी सालाना 50 घंटे की ट्रेनिंग के बारे में हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है हर अध्यापक अध्यापिका का सालाना 50 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये तकनीकी जो है इस लाइव स्टूडियो के माध्यम से जो विसाट टेक्नोलॉजी के तहत चल रहा है,
तो उसके ज़रिए जो है प्रशिक्षण और कारगर ढंग से हो सकता है। चाहे वो एक्शन रिसर्च के बारे में अध्यापक अध्यापिकाओं को बताया जाए या साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बताया जाए, चाहे कोई ऐसे स्पेशल कैंपेन राज्य सरकार या भारत सरकार का चल रहा है उसके बारे में जागरूक किया जाए। इवन जो क्वार्टरली, मंथली और हाफ ईयरली और एनुअल मीटिंग्स है, अधिकारी जो है शिक्षा जिला स्तर के और राज्य स्तर के जो अधिकारी है, तो वो भी बातचीत करके जो तमाम प्रोजेक्ट स्कीम्स चल रहा है तो उसका सही इम्प्लीमेंटेशन दिशा निर्देश भी हो सकता है। काफ़ी सारे हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो जिनको डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है, दिव्यांग बच्चे हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि 21 अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता है जो राइट ऑफ पीपल विद डिजेबिलिटी 2016 की एक्ट है उसके तहत। तो उन दिव्यांग बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी सरोकार से संबंधित जितने कार्यक्रम इसके ज़रिए भी चलाया जा सकता है। खाली उतना नहीं है, हमारे जो अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं वो एक दिन स्कूल लीडर भी बनते हैं, स्कूल हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस या प्रिंसिपल भी बनते हैं और अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के एजुकेशन ऑफिसर भी बनते हैं, एससीईआरटी में डाइट में भी अधिकारी बनते हैं। तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी को और एजुकेशनल ट्रेनिंग मैनेजमेंट में जो रिलेटेड चीज़ है उनको भी बताया जा सकता है इस माध्यम से। और मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, स्टाइलस पेन भी है लिखने के लिए और चॉक बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, हाथ सफ़ेद या काला करने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड में लिखने। ये डिजिटल बोर्ड है तो इसमें पढ़ाया भी जा सकता है, क्विज भी किया जा सकता है समय समय पर। और जो संसाधन चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या और कोई ऐसे संसाधन टीचर खुद घर से बना के लाए हैं इसके ज़रिए दिखा भी सकते हैं। और बच्चों से सवाल जवाब भी हो सकता है क्योंकि वो एक अच्छा तरीका है कि बच्चे समझते हैं कि नहीं वाकई मेरी बात किसी ने सुना है और मेरा जो डाउट है वो क्लियर किया है। तो मैं साधुवाद कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ उत्तराखंड के पूरे शिक्षा विभाग को कि उन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट एज ए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जो देश में एजुकेशन की गुणवत्ता सुधारने में मील के पत्थर साबित होगा। और जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है जो कि इक्विटी, इक्वालिटी और क्वालिटी की बात, समता, समानता और गुणवत्ता की बात की गई है, तो वो सही मायने में वो उद्देश्य की पूर्ति बहुत जल्द होने वाला है। मैं इतना कहकर पुनः उत्तराखंड सरकार के सभी जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के और उनके सीनियर से लेके एससीईआरटी और समग्र शिक्षा के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य में खड़ा किया है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की एक तरह से है, मतलब विश्व स्तर की जो है ये सुविधाएं हैं, इन्हीं की खाली भारत के स्तर के हैं। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।